हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अनपढ़ पे। आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर और टीम अनपढ़ और उसके महत्वपूर्ण सदस्य केसी सर जो है आज हमारे साथ, हम दोनों एक साथ मिलके आज जो ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो के मकसद क्या क्या है केसी सर आपको बताने वाले हैं। तो हमारा मेन मकसद जो है इस वीडियो को बनाने का और साथ में आने का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमको मैसेज आया है कि सर हम जो है टाइम नहीं दे पाते हैं इस पढ़ाई के लिए, या हम डिमोटिवेटेड रहते हैं, किस प्रकार से हम नोट्स बनाएं और हम जो है रिवीजन को कैसे टाइम दें, टेस्ट सीरीज के लिए किस प्रकार से टाइम निकालें। तो ये सब बातों को लेकर जो है, इन बातों का हमने एक निष्कर्ष निकाला है और इन बातों को जो है आपके सामने हम रखेंगे। और जो भी हमारे तरफ से आप लोगों के लिए सजेशंस होंगे या सर की तरफ से जो है, जो सर का अपना एक पक्ष होगा, तो उन पक्ष को रखते हुए इन सब बातों पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं भरत सर से कहना चाहूंगा कि आप जो है शुरुआत करेंगे। और पहला टॉपिक जो अगर मैं उठा लेता हूं यहां पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह कहना है कि हम इस समय पर हम जॉब भी कर रहे हैं और साथ में जो है हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कभी कभी ये लगता है कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं या पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए, तो सबसे पहला ये पॉइंट हम जो है उठा लेते हैं। देखिए सर, इस वैकेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी लड़का है वो एक्सपीरियंस वाला है ना। तो वो बच्चा जो है अपनी पढ़ाई छोड़े हुए उसको बहुत समय हो गया है। अगर वो आईटीआई से है तो लगभग उसने 10 साल से अपनी पढ़ाई को छोड़ा हुआ है। अगर वो डिप्लोमा से है तो लगभग 5 साल, और अगर उसने इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, तो लगभग 3 साल, क्योंकि ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये चीज़ तो हम कह सकते हैं कि उसको जो है पढ़ाई छोड़े हुए जो है काफ़ी समय हो गया है। तो ऐसे में दोबारा से किसी चीज़ को रिकॉल करना है ना, और किस तरह से जो है, क्योंकि मोस्टली जो मैं इसमें कहूँ कि लगभग जो है 70-80% बच्चे ऐसे हैं कि जो फैमिली मैन है। और एक फैमिली मैन को आप इंडिया में समझ सकते हैं कि कितना कुछ मैनेज करना होता है। उसको अपनी धर्मपत्नी को भी मैनेज करना है, बच्चों को भी मैनेज करना है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा। बट लेकिन सर, हम लोग खुद आपस में देखते हैं कि हम लोग भी तो अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं। तो देखिए, वही वाला मैनेजमेंट जो है आपको यहाँ पर दिखाना है। कैसे दिखाना है? समय का सदुपयोग करना है। मैं आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको परिवार को टाइम नहीं देना है। बिल्कुल आपको अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को बिल्कुल समय देना है। लेकिन इन 24 घंटे में ही आपको जो है समय निकालना है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और ऐसे में हमने जो है बिल्कुल इसके लिए डेडिकेटेडली कंटेंट एकदम एक जगह पे लाए हैं हमारे लक्ष्य बैच में, जो मैं चाहूंगा कि आप केसी सर जो है इसके बारे में थोड़ा सा इसमें वो करें कि इसको और कैसे मैनेज हम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि देखो, हमने जो टाइमिंग रखी है वो आपके अकॉर्डिंग रखी है, और मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसमें ऐसे हैं कि जॉब करने वाले हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने टाइमिंग रखी है। तो टाइमिंग हमारी जो है जॉब आवर के बाद ही हम जो है आप लोगों को पढ़ाते हैं, और एक्स्ट्रा एफर्ट जो है हम आपको सैटरडे या संडे को हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उसके अलावा थोड़ा सा और समय आप जो है 1-2 घंटे का समय और निकाले अपने सेल्फ स्टडी के लिए, मुझे लगता कि उतना ही इनफ होगा। और उससे ज्यादा आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि इसमें सोचने की जरूरत है या एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। तो जितना भी कंटेंट आपको मिल रहा है प्रिसाइज है, और प्रिसाइज के साथ साथ जो है एकदम सटीक और जो है आपके एग्जाम के लिए है। तो मुझे लगता है कि वही आप लोगों के लिए इनफ होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट आप अपने नोट्स बनाने पर करें या आपके शॉर्ट नोट्स बनाने पर करें। तो अब हम बात नई दूसरी बात पर आ जाते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है, और मुझे लगता है कि ये एक आलसपन भी है हमारे बीच, कि हम लोगों को कंटेंट मिल जाता है पीडीएफ के फॉर्म में, तो हम उस पीडीएफ के फॉर्म में या पीडीएफ में डिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर अपना लिखना भूल जाते हैं, अपने नोट्स बनाना भूल जाते हैं। उसका खामियाजा आप लोगों को क्या भुगतना पड़ता है, तो ये सर आप लोगों को बताएंगे। देखिए सर, मैं सच बताऊं तो मैं लगभग 12 से 13 साल से टीचिंग कर रहा हूं। कभी भी इस फेवर में नहीं रहा कि जो है प्रिंटेड पीडीएफ जो है बच्चे को दिए जाएं। मैं आज भी कहता हूं, देखो ये अब मायावी दौर है ना, हमें देना पड़ता है। बच्चे को क्या चाहिए? स्पून फीडिंग की आदत है कि एक जगह पर ही सारी चीजें जो हैं एक पैकेट के फॉर्म में चाहिए, है ना। तो लेकिन जनरली मेरा मानना यह है कि जो बच्चा हाथ से जो नोट्स बनाता है ना,
एक तो जो जिस हाथ से जब वो कॉपी पे लिखता है उस कॉपी की अलग सुगंध होती है, और वो हाथ से लिख रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है, उसकी आंखें वहां पर हैं, तो कितना धैर्य उसको लिखने के लिए चाहिए। तो हैंड रिटन नोट्स मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद बनाएं। फिर भी हमने जो है, अगर आप हमारे साथ एप्लीकेशन में इनरोल्ड होते हैं तो वहां पर आपको दिखेंगे कि हमने जो है पीडीएफ नोट्स हैं, बाईलैंग्वेज हैं, हिंदी है, इंग्लिश है ना। और टाइम मैनेजमेंट के लिए सर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि हमारी क्लासेस शाम के समय पे हैं। इसके अलावा जो है लाइव क्लासेस होती हैं, और लाइव क्लासेस मींस आपको पूरा ऑफलाइन वाला फील आएगा। देखो मुझे तो सर पढ़ाने में बहुत मजा आता है। मुझे भी डेफिनेटली, मुझे भी बहुत पढ़ाने में बहुत मजा आता है। लगभग 11 साल मुझे हो चुके हैं इस इंडस्ट्रीज में, या आप कह सकते हैं कि पढ़ाने के क्षेत्र में। तो मुझे भी बिल्कुल बहुत मजा आता है, और मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इसके अलावा कोई काम है। तो अगर हमको पढ़ाने में मजा आ रहा है तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी उतना ही मजा आता होगा। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर, और दूसरी बात है कि टेस्ट सीरीज कब से लगाएं और किस तरीके से लगाएं। तो देखो, अगर हम अनपढ़ की बात करें तो अनपढ़ ने पहले दिन से यहां पर टेस्ट सीरीज के लिए जितने भी हम टीचर्स एसोसिएटेड हैं, मैंने खुद की मैं अगर बात करूं तो सिविल इंजीनियरिंग में जितने टॉपिक्स हैं उतने टॉपिक्स हमने जो है वो बनाने के लिए दे दिए हैं कि ये टेस्ट मैंने जो है बाकायदा टिक करके कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है, अगर बिल्डिंग मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं, बिल्डिंग सीमेंट की मैं बात कर रहा हूं, स्टोन की मैं बात कर रहा हूं, इन्वायरमेंट में वाटर सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं, तो मैंने स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है जिनके हाई वेटेज हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं आपके एग्जाम में आने के, मैंने जिस तरीके से टेक किए हैं उसी तरीके से सर ने भी जो है, उसी तरीके से रवि सर ने भी जो है क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है। अब हम आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराने वाले हैं, और टेस्ट सीरीज को कैसे सदुपयोग आपको करना है उसके बारे में भारत सर आपको बताएंगे। देखिए सर, मेरा एक मानना है कि एग्जाम ना कभी भी थ्योरी पढ़ने से नहीं निकलता है। आपको अगर एग्जाम निकालना है तो आपको जो है क्वेश्चंस करने होंगे। अब क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो क्वेश्चंस के लिए हमने साथ साथ में अभी हमने जो टारगेट खुद सेट किया था कि हम 15 दिसंबर तक पूरी टेस्ट सीरीज बना देंगे, और अगर आप देखोगे आज एप्लीकेशन में तो हमारा लगभग 70 to 80% काम हमारा हो चुका है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, लगभग 10,000 के करीबन क्वेश्चंस हैं सर। बिल्डिंग मटेरियल से मतलब छोड़ा ही नहीं है, मतलब क्वेश्चंस कहाँ से बाहर से आएगा, है ना। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत मतलब एग्जाम के लेवल के बारे में भी कई बार बच्चे चाह रहे थे कि कैसा लेवल रहेगा, तो हम कह रहे हैं कि हम जो अपनी तैयारी लेके चलेंगे वो थोड़ा सा जो है बेसिक से ऊपर वाले लेवल की लेके चलेंगे, ताकि कैसी भी परिस्थिति बने। देखिए सर, मेरे लिए तो, हमारे लिए तो इस बार पूरी मान प्रतिष्ठा हमने दांव पे लगा रखी है। मुझे तो सिलेक्शन निकलवाने हैं सर, इस बार पूरी मेहनत करनी है और जी तोड़ मेहनत करेंगे, और पूरी टीम इस दृढ़ निश्चय के साथ है। रवि सर को भी मैं चाह रहा था आज हमारे साथ आते, लेकिन कुछ समस्या के कारण जो आज हमारे साथ नहीं थे। जल्दी उनके साथ भी लेकर जो है तीनों मिलकर फिर हम किसी इस विषय में इसमें एक सेशन करेंगे। तो टेस्ट सीरीज, आप जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन आपका कंप्लीट हुआ तो जाइए स्टोन के क्वेश्चंस लगाइए। मैं तो चाहता हूं कि बच्चा क्लास में पूछे कि सर मुझसे इसका आंसर नहीं बना, क्या आपके पढ़ाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं तो इस लेवल का बच्चे से कॉन्फिडेंस लेवल चाहता हूं सर। मतलब मैं खुद की जो बात बताऊं, टेस्ट सीरीज मतलब कहीं ना कहीं वो आप लोगों का मूल्यांकन भी है, वो आप लोगों के मूल्यांकन के साथ एक अध्यापक होने के नाते हमारा भी मूल्यांकन है कि हम अपने बच्चों को समझा पाए या नहीं समझा पाए। आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करेगा, आपका एग्जाम का कैसे प्रेशर हैंडल करना है वो आपका इंप्रूव करेगा। बैठो दो ना, मैं जनरली देखता हूं कि 30 से 35 बच्चे केवल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, बैच में 100 से ऊपर बच्चे हो गए पर लेकिन टेस्ट दे नहीं रहे हैं, तो देना चाहिए, है ना जनरली। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जो है, जो मेरे जहन में आई है, वो है रिवीजन। आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा रिवीजन के लिए। सपोज जैसे कि मैंने जो है बिल्डिंग स्टोन कंप्लीट किया है और सीमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा कि 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जो है आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि आप इसको कंप्लीट रिवीजन करें। तो यानी जब आप एग्जाम देने जाओगे उससे पहले मुझे लगता है कि सब्जेक्ट का लगभग 4 से 5 बार रिवीजन आपका होना चाहिए। और अगर 6ठी बार आप रिवीजन करने जाते हैं तो अपने आप लोगों को जो है आपकी आंखें जो है बता दे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उसको आप जो है शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आप बदल सकते हैं। अगर जिस दिन आपने ऐसा किया तो मुझे नहीं लगता है, और वो शॉर्ट नोट जो अगर आपके बनेंगे तो मुझे लगता है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल
और जो है जितने भी इसमें सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि 4 पेज A4 साइज का अगर 4 पेज है, 4 पेज से ज्यादा जो है शॉर्ट नोट्स नहीं जाएंगे। अगर वो 4 पेज में आपने कंसाइज कर लिया जिस दिन, उस दिन मुझे लगता है कि सारी की सारी जो है विजय वहीं पर हो जाएगी। परंतु आपको वो 4 पेज में पूरे सब्जेक्ट्स को 4 पेज में बदलने के लिए उतनी बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी और बहुत बार आप लोगों को रिवीजन करना पड़ेगा। क्या कहते हैं सर आप इस बारे में? बिल्कुल, रिवीजन को लेके तो सर हमारा बिल्कुल फोकस है कि हमने कहा कि हम फरवरी एंड तक सिलेबस फिनिश कर देंगे। सिलेबस फिनिश करना मतलब ये नहीं कि हमें चीजें निपटानी, हमें कोई घास काटना है कि खत्म करो जी, नक्की करो, नहीं जी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम हॉल के जाने से एक दिन पहले तक है। एग्जाम हॉल वाले दिन हम आपको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, आप अपनी इच्छा से जो कुछ करिए, लेकिन उससे पहले तक मेरा अनुरोध है कि आप लोग जो है हमारे अकॉर्डिंग चलिए। और हम आपको प्रॉमिस करते हैं, अगर आप हमारे अकॉर्डिंग चले तो हम आपके सिलेक्शन के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, पूरी टीम मेहनत करेगी, पूरी टीम डेडिकेटेड होकर मेहनत करेगी। ये हमारे लिए मान प्रतिष्ठा का विषय है इस समय पे, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों से लड़के, मतलब इस समय पे आपसे एक जो शिक्षक डायरेक्ट बात कर रहा है, एक टीचर डायरेक्ट बात कर रहा है ना। तो इस बार हम सिलेक्शन निकालेंगे तो फिर ये पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। तो हम खुद मान प्रतिष्ठा को दांव पे लगा के इस बार जो है सिलेक्शन के लिए पूरी मेहनत करेंगे, कोई कंटेंट में कभी नहीं छोड़ेंगे। फरवरी में सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे, और रिवीजन से आपको खुद फील आने लगेगा, है ना। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी, फील आने लगेगा। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आने लगेगा, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट आने लगेगा, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट आने लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि बेसिक फंडे सब लाइफ के सबके एक हैं, लेकिन वहां कहने के तरीके अलग हैं, चीजें सब अलग अलग हैं। हर किसी का काम क्रिएशन करना है, कुछ ना कुछ निर्माण करना है, लेकिन उसको बनाने का तरीका या कह सकते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बेसिक चीजें अलग अलग हैं। तो रिवीजन तो सर मतलब होना चाहिए, और हम एप्लीकेशन में भी ये कमिट करते हैं बच्चों को कि हम जो है पूरा अच्छे से रिवीजन कराएंगे, उसके बारे में आपको बिल्कुल वरीड नहीं होना। केसी सर, मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपसे ये कहना चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा हम बच्चों से डिस्कस करें कि जैसे हमारे एप्लीकेशन में एक फीचर है रेज हैंड करने का, तो जनरली मतलब आप कैसे उस फीचर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपका उस फीचर के बारे में क्या राय है? हाँ, इस बारे में देखो हमारे एप्लीकेशन में बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जिसमें कि एक रेज हैंड का है, पोल्स का है, हाँ, पोल्स का भी और बहुत जिसमें अच्छा। कि जब हम एप्लीकेशन में क्लासेस चलाते हैं और हम हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रहा होता है, तो वहां पर हम पोल्स भी कराते हैं, या किसी जनरल जो है आप लोगों से राय लेनी है तो वहां पर हम पोल कराते हैं, और उस पोल का रिजल्ट जो है उसी क्लास में निकल कर आ जाता है। हाँ, जहां तक रही रेज हैंड वाली बात, तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है और उसका उपयोग जो है हमको करना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि ऑनलाइन में ऑफलाइन की फीलिंग को बताता है या दर्शाता है या दिखाता है। वही फील आपको लगेगा कि आप एक टीचर के सामने क्लासरूम में बैठे हैं और आप अपना हाथ खड़ा उठा कर रहे हैं और फिर आपकी बात सुनी जा रही है, फिर आपकी बात का रिस्पॉन्ड किया जा रहा है टीचर के द्वारा। तो आपको ऐसा ही फील होता है कि जैसे कि आप जो है ऑफलाइन की क्लास में बैठे हैं। मुझे तो जहां तक ये चीज लगती है कि आप लोगों को ऑनलाइन का जो फील है वो आपको, यानी ऑफलाइन का फील आपको ऑनलाइन में मिलता है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन में मिलता है। और रही बात आपके पोल वाली, तो पोल वाली कहानी सर आपको बताएंगे कि कितनी अच्छी जो है ये एप्लीकेशन में एक फीचर है जिसमें कि पोल आप जो है कर सकते हैं। और बहुत सर ने, अगर मैं सर के साथ बहुत पहले से जुड़ा हूं तो इसके पीछे जो है सर ने कई बार जो है पोल्स के बेसिस पर जिन बच्चों ने आंसर दिए उनको जो है प्रोत्साहन उनका करने के लिए उनको किताबें सर ने भेजी, और आज वो सिलेक्टेड है। और आप लोगों ने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में उनकी कहानी स्टोरीज आपने सुन ली होगी, सब ने जो है इंडिविजुअली आप लोगों को जो है वीडियो मैसेज भेजा है, तो उससे आप लोगों को पता लग गया है कि हमारी जो टीम है कितनी डेडिकेटेड टीम होगी। तो आप सर से खुद से वो जो है कहानी सुन सकते हैं। इसकी भी सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक हमारे मनीष सर हुआ करते थे, वो हमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते थे। मैं गेट की तैयारी उस समय कर रहा था 2013 में। तो उन्होंने एक दिन क्लास में एक क्वेश्चन कराया। उन्होंने कहा कि जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसे हम जो है 500 रुपये प्राइज मनी मिलेगा। सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन था। मैंने वो क्वेश्चन कर दिया, तो आए उन्होंने मुझे जो है तुरंत 500 रुपये दिया। उस 500 रुपये देने के साथ उन्होंने मुझे एक चीज़ बात और बोली कि बेटा जिसको मैं ये क्लास में ये अवार्ड प्राइज मनी देता हूँ उसका कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होता है। उसके बाद तो फिर मैंने भी जो है अपने एंड से ये चीज़ें शुरू करी। हालांकि प्राइस होता है, उसे कभी भी पैसे या इन सब चीज़ों में नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि उन सर ने जो मुझे
उस समय पे जो 500 रुपए दिए थे उससे जो है मैं गेट की 3 किताबें लाया था। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन लाया था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सॉल्यूशन लाया था और इंस्ट्रूमेंटेशन का सॉल्यूशन लाया था। आज भी वो सॉल्यूशन मेरे पास रखा हुआ है, मैंने उस पे लिखा हुआ है बाकायदा ये कहानी की इतने तारीख को जो है मुझे मनीष सर ने 500 रुपए दिए थे। और कई बार बहुत सारे फोरम्स में, जब एक बार मैंने अनअकैडमी में इंटरव्यू दिया था तो वहां पर भी मैं इस बात को बोला था, मनीष सर ने ही मेरा इंटरव्यू लिया था। तो इस वजह से जो है एक तो बच्चों में कंपटीशन की भावना को लाना बहुत जरूरी है ना। जब तक हम खुद पढ़ रहे हैं हमें लग रहा है कि हमारा कंपटीशन तो किसी से नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन जब हम एक मास के साथ जब एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में यही तो होता है, तो वो भी आपका कहीं ना कहीं एक छोटा एग्जाम है जिसपे एक शेड्यूल टाइमिंग दिया हुआ है। देखिए एग्जाम आपका 2.5 घंटे का है, 150 मिनट का आपका है और 150 क्वेश्चन आपको करने, एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम मिलेगा। तो हम आपको इतना ट्रेंड कर देंगे कि आपको 30 सेकंड्स में आप जो है क्वेश्चंस के आंसर दो, ताकि आप एग्जाम में उसे 1 मिनट के अंदर आप कर पाएं। तो इस वजह से जो है मतलब प्राइज मनी देते हैं, बहुत सारे बच्चों को देते हैं और वो सिलेक्टेड भी होते हैं, है ना। और मैं तो चाहता हूं कि ये मतलब 100 बच्चे अगर उस पोल में आ रहे हैं तो 100 के 100 बच्चे जो हैं 100 के 100 मार्क्स लाएं, मैं 100 के 100 बच्चों को दूं। एज ए टीचर सर मैं ये चाहता हूं कि मैं मतलब कहीं अगर इस मेरे इस टोटके से, मैं तो उसको टोटका ही मानता हूं क्योंकि जितने के साथ ये हुआ उतने बच्चे जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे, मतलब कई बार वो बच्चे कहते हैं कि मतलब जैसे कोई बच्चा निकलता है ना, मैं उसको कहता हूं देख तेरा कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में हो जाएगा। तो और वो होता भी है। अब उसे माँ सरस्वती की कृपा कह दीजिए या टोटका कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन वो चीजें सक्सेस होती हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट, एक नहीं कम से कम 100-150 स्टूडेंट होंगे ऐसे कि जिनको प्राइज मनी दिया है और उनका कहीं ना कहीं एग्जाम निकला है। तो मैं इस चीज से थोड़ा इमोशनली भी कनेक्टेड हूँ इस वजह से जो है। और सर मुझे लगता है कि ये टोटका नहीं है, एक टीचर की एस्पिरेशन जिसको आप कह सकते हैं कि अगर जिस स्टूडेंट के साथ हो गई है, जिस स्टूडेंट के साथ उम्मीद एक जाग गई है, तो स्टूडेंट जो है उस चीज पर खरा उतरने की कोशिश करता है और उतरते उतरते जो है वो जितने सपने उसने सजोए होते हैं, मुझे लगता है कि वो साकार होने लग जाते हैं। यही मुझे लगता है कि इस चीज के पीछे एक कारण आप बना सकते हैं, जिसको आप जो है अपने भाषा में टोटका बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सारे पॉइंट्स पर, बिंदुओं पर हमने एक परिचर्चा मैं चाह रहा था कि सरसरी निगाह में एक बार हम सिलेबस को थोड़ा सा हल्का सा आइडिया ओवरव्यू ले लें कि कितने के सब्जेक्ट हैं, किस पार्ट में हमने तोड़ा है ना। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आज के मायावी युग में जो है कि एक सिलेबस है, 11-11, 12-12 लोगों की टीम खड़ी है। देखिए अध्यापक हम कभी नहीं कहते, सारे अध्यापक अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सिलेक्शन निकालने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, है ना। तो चीजें जो हैं, चीजें बाजार में जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है ना। उसके पीछे के होने की कहानी कुछ और अलग होती है। हम आपको जो कहानी दिखती है वो कहानी बिल्कुल अलग होती है। तो ये हमारा जो है, ये हमारी टीम, केसी सर है ही, ये मेरे बारे में तो आपको पता है ही, रवि सर समझान मतलब बिल्कुल ऐसा जो कर देते हैं सर कि बिल्कुल फील दिला देते हैं, बिल्कुल एकदम जबरदस्त। ठीक है सर। तो ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाला पोर्शन हमारा, जिसको हमारे जो है रवि सर करने वाले हैं। ये इंडस्ट्रियल एक्ट वाला, इसमें कुछ पोर्शन के लिए हमारे साथ हरीश तिवारी सर ने जुड़ना था और कुछ पोर्शन जो हमारा यूट्यूब पे हो भी चुका है, और बाकी जो है अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है मैं कराऊंगा। इसके अलावा जो है तीसरा हमारा इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, रवि सर इसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और हमारा जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, केसी सर। हाँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मैं और रवि सर दोनों ही इस टॉपिक को लेकर चलेंगे, क्योंकि मेरे बहुत फेवरेट टॉपिक है और मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फिजिक्स पढ़ाना। तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक, लगभग सभी टॉपिक जो है मैं यहां पर कवर करूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और बहुत बेसिक से हम जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को यहां पर समझने वाले होंगे। आगे अगर हम बात कर देंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप लोगों के साथ रवि सर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यहां पर जुड़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर आप लोगों को बताएंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो भी पोर्शन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, वायरिंग हो गया, इलेक्ट्रिक मशीन हो गया, ये सारा का सारा पोर्शन जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं टीचर रहा हूं पिछले 10 से 12 सालों से, जो है अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एज ए फ्रीलांसर और खुद के अपने एप्लीकेशन पे जो है मैं पढ़ा रहा हूं। और इसके बाद जो है हमारा सिविल का पोर्शन कैसे सर? बिल्डिंग मटेरियल में हम ऑलरेडी यहां पर जो है स्टोन कवर कर चुके हैं, और जो देखो सबसे, अगर मैं इस बिल्डिंग मटेरियल में सबसे बड़ा टॉपिक मानता हूं वो सीमेंट, और जिस टॉपिक को ऑलरेडी हम यहां पर कवर कर चुके हैं, सीमेंट एंड स्टोन। अब इसके बाद जो है बहुत जल्दी हमारा ये बिल्डिंग मटेरियल का टॉपिक कंप्लीट होगा, और बिल्डिंग बायलॉज एंड प्लानिंग, अभी जो है उत्तराखंड में एक ड्राफ्टमैन का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी बिल्डिंग बायलॉज एंड जो ये आपका प्लानिंग का जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी डायरेक्टली जो है वो हमारी पीडीएफ से फंस गए थे। बायलॉज के जो बायलॉज दिए गए हैं वो डिट्टो जो है बायलॉज वहां पर फंस गए हैं। तो क्वेश्चन यहां से बिल्डिंग बायलॉज, क्योंकि देखो अगर हम आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी राजस्थान में जो वहां पर
अथॉरिटी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो कुछ और है। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे? जो सेंट्रल जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल्डिंग बायलॉज बनते हैं, उसी बायलॉज के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहां पर मैं वाटर डिमांड आप लोगों के लिए स्टार्ट कर चुका, और इस कमिंग संडे को वाटर डिमांड जो है मैं यहां पर कंप्लीट करूंगा। बाकी ये जो है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बेसिक सा टॉपिक है, और मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आप लोगों को पूछेंगे। और कारपेंट्री टूल्स जो है ये रवि सर भी और मैं इसको आगे यहां पर देखेंगे। बाकी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि कंप्लीट हो चुका है। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, और शायद अब जो है कौन सा आईसी इंजन जो है सर ने यहां पर स्टार्ट किया। मटेरियल साइंस भी आप लोगों को जो है यहां पर सर पढ़ाएंगे, रवि सर बताएंगे। मेटल कटिंग एंड मशीन टूल जो है ये आपको रवि सर पढ़ाएंगे। और बाकी आपका जो है ये इंटरनल कंबशन इंजन, ये आप लोगों का टॉपिक चल रहा है। आरएसी भी जो है सर जल्दी आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। और फिर जो है आता है यूनिट 5 पर, तो भारत सर आपको बताएंगे। यूनिट 5 अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और हमारा जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दोनों को जो है लेके चल रहा है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा एक तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, और हमारा जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसके अलावा जो है हमारा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, ठीक है ना। तो इतना इसके लिए वरीड नहीं होना, लड़के कह रहे हैं कंप्यूटर सब होगा, है ना। एक बार इनका अगर वेटेज भी हम लगभग देख लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका वेटेज जो है ये कहां से आया कैसा आया, एक हम लोगों ने जो है एक मतलब एक आइडिया लगा के हमने कहा कि ये वेटेज होना चाहिए, तो लगभग हमें ये ऐसा लगा। तो आप देख लीजिए, है ना। यूनिट 5 में अगर हम बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग कर चुके हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल रेक्टिफायर है, ये जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ लेंगे उसके बाद करना है, तो जहां से बहुत नॉर्मल सा है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर है। तो सिलेबस की आप बिल्कुल भी जो है चिंता मत करिएगा, है ना। इसके लिए हमारा जो है डेडिकेटेडली लक्ष्य बैच है ना सर। हाँ, लक्ष्य बैच, और जो कि डेडिकेटेडली चल रहा है। और शाम को क्लासेस आप लोगों की होती है 6 से 7 बजे जो है सर की होती है, 7 से 8 बजे रवि सर की होती है, 8 से 9 बजे मेरी होती है, फिर 9 से 10 जो है वो यूट्यूब पर क्लासेस होती है। और यूट्यूब पर भी हम जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लासेस जो है आप लोगों को के लिए लेकर आएंगे। यानी जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है, अपने हिसाब से उन्होंने कर ली है, तो उनके लिए भी हम यूट्यूब पर जो है फ्री क्लासेस वो एमसीक्यू प्रैक्टिस के तौर पर हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ ये 5,999, मैं सर से ये पूछूंगा कि बहुत सारे बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि सर ने बहुत कम फीस रखी है, तो इस कम फीस रखने के पीछे क्या मोटिव है सर आपका और हमारी इस पूरी टीम का? क्योंकि बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जो है बच्चे आंक लेते हैं कम फीस में पढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा। हाँ, क्वालिटी कंटेंट नहीं है तो आप आकर फ्री में एक बार जो है एप्लीकेशन में जाएं, वहां पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर, ये आज का बाजारवाद कह दें या क्या कह दें, ये बच्चों के दिमाग में बड़ा वो है कि अरे फीस कम है तो मतलब, क्योंकि इससे 2.5 गुना फीस में मार्केट में कोई कोर्स बेच रहा है तो लगता होगा कि क्वालिटी नहीं है ना। और हम कहते हैं कि हमारी मतलब देखिए, हम किसी के कंपैरिजन अपना किसी के साथ नहीं करेंगे, बट आप हमारी अच्छे क्वालिटी एक बहुत कम दाम में भी दी जा सकती है, एकदम जेन्युइन प्राइस ये है। हमने तो स्टार्टिंग में केवल 50 बच्चों के लिए रखा था, लेकिन स्टूडेंट की उसके बाद रिक्वेस्ट आनी पड़ी तो हमें जो है एक मतलब जनरली यही कह दिया कि ठीक है हम यही फीस रहेंगे। अब बच्चे इस डिस्काउंट में रहते हैं कि कोई डिस्काउंट देंगे क्या टाइम के साथ, तो देखो डिस्काउंट वहाँ होता है जहाँ पर जिनको पता होता है कि हमारी क्वालिटी कैसी है। तो हमें अपनी क्वालिटी को लेके हम लोग श्योर है, हमें पता है कि हम अच्छा कंटेंट देंगे। तो जहां तक रही डिस्काउंट की बात, तो डिस्काउंट तो देखो ऐसा कुछ ऐसा हम लोग नहीं देने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल एक जेन्युइन प्राइस। आप सोचिए, आप सर सोचिए खुद, एक मोबाइल का रिचार्ज हम लोग जो है 300 रुपए का रिचार्ज होता है ना। आप 8 महीने का कंटेंट दे रहे हैं और 8 महीने डेली 3 लाइव क्लासेज हैं, उसके अलावा टेस्ट सीरीज है 24/7 जो है। टीचर्स एक फोन कॉल पे आप जो है टीचर को एक मैसेज छोड़िए, आपके लिए जो है हेल्प के लिए पूरी टीम अवेलेबल है। आप सोचिए, मतलब एक नॉमिनल सी फीस है ये। फिर भी अगर आपको लगता है आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एक बार जो है हमारी टीम से जरूर बात करिएगा,
है ना। बीपीएल वालों के लिए हम लोग जो है बिल्कुल हम हर उस बच्चे का सहयोग करना चाहेंगे जो है जो पढ़ना चाहता है, मेहनत करना चाहता है और जो है सिलेक्शन निकालना चाहता है। सर आप, मैं चाहूंगा पूरी बातों को आप समराइज करें और इस सेशन को भी हम एंडिंग की तरफ ले चलें। चलिए, तो जो बातें हमारी रही, ओवरऑल बातें हमारी रही है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर और पढ़ाई को लेकर कैसे पढ़ाई के साथ साथ जो है जॉब के साथ जो है इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंटेन रखें, कैसे रिवीजन आप जो है करें, किस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स बनाएं या आप टेस्ट सीरीज लगाएं, और जो है बैच को लेकर जो है कि किस तरीके से, और हमने बात करी है यहाँ पर प्राइस पर कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि प्राइस कम रखा है, क्वालिटी कंटेंट में कोई दम नहीं होगा। हाँ, आप देख लीजिए एक बार कि क्वालिटी कंटेंट में दम है या नहीं है। तो इन सभी को लेकर जो है सर ने और मैंने एक सोचा था कि एक बार हम साथ आएंगे और इन सारे मुद्दों पर जो है डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे सारे मुद्दे हैं, और अब इसके बाद जो है हमारा लक्ष्य बैच में हम डेडिकेटेडली आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे बच्चों के लिए भी, ऐसे बच्चों के लिए जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो उनके लिए फ्री क्लासेस भी, यानी एमसीक्यू के रूप में फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर चलती रहेंगी, और वो जो है आपको शेड्यूल उनका दिया जाएगा। अगर आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कौन सी क्लास कब होनी है, और टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर हम एंड करते हैं और मिलते हैं आपको क्लासेस में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।